बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्या कहा? सर कासिम जलाल हलाक हो चुके हैं, लेकिन कैसे? मैंने तो इन्हें अभी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला ही इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर हशमत ने खौफ भरे लहजे में कहा। तुमने इन्हें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला नहीं बल्कि जहरीला इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर हशमत। जहरीला इंजेक्शन? डॉक्टर हशमत ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और लड़खड़ा कर कई कदम पीछे हो गया। हाँ, ये तुम्हारे इंजेक्शन से ही हलाक हुए हैं। इसका मतलब है कि तुम डॉक्टर हशमत नहीं, इसके मेकअप में सीगाल हो। सीगाल? कौन सी गाल? डॉक्टर हशमत ने कहा तो ईमान तेजी से आगे बढ़ा और इसने डॉक्टर हशमत की गर्दन पकड़ ली। इसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि डॉक्टर हशमत के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। इमरान ने इसके चीखने का कोई नोटिस ना लिया और वो चंद लम्हे इसकी आंखों का जायजा लेता रहा। फिर इसने डॉक्टर हशमत के चेहरे का एक बार फिर बगौर जायजा लेना शुरू कर दिया। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान के साथ सुपर फयाज भी अंदर आ गया। क्या हुआ? हमने अंदर से तेज चीखों की आवाज़ें सुनी थी, जूलिया ने कहा और फिर इसकी नज़र सोफे पर पड़े सर कासिम जलाल की लाश पर पड़ी तो वो वहीं ठिठक गए। इमरान चंद लम्हे डॉक्टर हशमत का बगौर जायजा लेता रहा। फिर इसने एक तवील सांस लेते हुए इसकी गर्दन छोड़ दी। ये सर को क्या हुआ है? सुपर फयाज ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। डॉक्टर हशमत को गिरफ्तार कर लो फौरन। इसने सर कासिम जलाल को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हलाक कर दिया है, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो वो सब डॉक्टर हशमत की तरफ देखने लगे, जिसका रंग पहले ही उड़ा हुआ था। अपनी गिरफ्तारी का सुनकर इसका चेहरा और ज्यादा तारीख हो गया था। सर सुल्तान की बात सुनकर सुपर फयाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तेजी से डॉक्टर हशमत की तरफ बढ़ा और इसने डॉक्टर हशमत का एक बाजू मजबूती से पकड़ लिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सर कासिम जलाल का कत्ल नहीं किया। मैंने इन्हें जहरीला इंजेक्शन नहीं लगाया है। मैंने तो इन्हें सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन लगाया था, डॉक्टर हशमत ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। शट अप यू नॉनसेंस। जब सर कह रहे हैं कि तुमने इनके सामने सर कासिम जलाल को जहरीला इंजेक्शन लगाया है तो तुम कैसे झूठ बोल सकते हो? बोलो, सुपर फयाज ने बुरी तरह भड़कते हुए कहा। नहीं, ये सच नहीं है। तो क्या सच है? बोलो। नम मम मैं डॉक्टर हशमत ने बुरी तरह से गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा, जैसे समझ में ना रहा हो कि वो क्या जवाब दे। इमरान ने झुककर डॉक्टर हशमत के लगाए हुए इंजेक्शन की शीशी और सिरिंज उठा ली और इसे गौर से देख रहा था। सिरिंज में कालसोमी जहर था। ये जहर अफ्रीकी कालसोमी नामी एक मकड़ी से हासिल होता है, जो अगर किसी जानदार को काट ले तो इससे जानदार चंद ही लम्हों में तड़प तड़प कर हलाक हो जाता है और इसका जिस्म स्याह पड़ जाता है। तो क्या ये डॉक्टर हशमत नहीं सीगाल है? नहीं, ये सीगाल नहीं, असली डॉक्टर हशमत है, इमरान ने कहा। तो फिर इसने सर कासिम जलाल को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हलाक क्यों किया है? सफदर ने पूछा। ये झूठ है, मैंने सर कासिम जलाल को जहरीला इंजेक्शन नहीं लगाया है। सफदर की बात सुनकर डॉक्टर हशमत ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यह ठीक कह रहा है, इसने सर कासिम जलाल को इंजेक्शन ज़रूर लगाया है, लेकिन इस जहर की शीशी अपने साथ नहीं लाया था, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक कर इनकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? अगर इसने सर कासिम जलाल को इंजेक्शन लगाया है तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये जहरीला इंजेक्शन अपने साथ नहीं लाया था? मैंने इसे खुद अपने बॉक्स से इंजेक्शन की शीशी निकालते देखा था, सर सुल्तान ने कहा। इसके बॉक्स में जानबूझकर जहरीली शीशी रखी गई थी, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जानबूझकर रखी गई थी? क्या मतलब? किसने रखी थी इसके बॉक्स में जहरीले इंजेक्शन की शीशी? इसी ने, जो राहदारी में हमारे साथ मौजूद था और जिसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन इसे बॉक्स में जहरीला इंजेक्शन रखने की मोहलत कब मिली? याद करो, इसकी मौजूदगी का एहसास हमें बाद में हुआ था। पहले हमें डॉक्टर हशमत के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके गिरते ही इसके हाथ में मौजूद मेडिकल बॉक्स भी गिर गया था। डॉक्टर हशमत का कहना था कि इसकी टांगों के सामने किसी की टांग आ गई थी। मतलब ये कि किसी ने इनकी टांगों के सामने टांग करके इन्हें जानबूझकर गिराया था। जितनी देर में हम डॉक्टर हशमत से इसके गिरने की वजह दरियाफ्त करते रहे, सीगाल ने अपना काम कर दिया।
इसने मेडिकल बॉक्स खोलकर इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली इंजेक्शन की जगह जहरीला इंजेक्शन रख दिया। शायद इसे मालूम था कि डॉक्टर हशमत सर कासिम जलाल को ब्लड प्रेशर रोकने वाला इंजेक्शन ज़रूर लगाएंगे, इसलिए इसने शीशी बदल दी और हम इस बात से मुतमईन हो गए थे कि वो नाकाम होकर राहदारी से ही भाग जाने में कामयाब हो गया था। हूँ, तो वो नाकाम नहीं हुआ बल्कि वो कामयाब हो गया है और इसने सर कासिम जलाल को 24 घंटों में हलाक करने का जो चैलेंज किया था वो उसमें इसने कामयाबी हासिल कर ली है। हाँ, मुझे पहले ही शक था कि सीगाल अपने का मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। तो क्या वाकई डॉक्टर हशमत कातिल नहीं है? नहीं। अगर ये कातिल होता तो अब तक मैं इसकी गर्दन तोड़ चुका होता और सर कासिम जलाल की तरह यहाँ इसकी भी लाश पड़ी होती। इमरान ने कहा, यह तो बुरा हुआ है कि तुम्हारे मौजूद होने के बावजूद सीगाल अपने मकसद में कामयाब हो गया है। मैं तो समझता था कि तुम्हारी मौजूदगी में सीगाल यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचेगा, लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पहले से ही मौजूद था। इसने इंतहाई चालाकी से काम लेते हुए सर कासिम जलाल को हलाक करने का चैलेंज भी पूरा कर लिया है और मुझे इस बात पर भी दुख हो रहा है कि सीगाल तुमसे टकराने के बावजूद भी यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है। हमें यहाँ आए ज़्यादा देर नहीं हुई जनाब, अभी हम यह हालात का जायज़ा ही ले रहे थे और हम रिहाइशगाह की चेकिंग करने में मसरूफ़ थे। मैंने आपको बताया तो है कि हम अभी रिहाइशगाह के अफराद और सुपर फयाज के साथ आने वाली फोर्स की चेकिंग का प्रोग्राम बना रहे थे कि लाइट ऑफ हो गई और सीगाल को मौका मिल गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वो इमरान और सुपर फयाज की मौजूदगी में सर सुल्तान से तलख लहजे में बात करने से गुरेज कर रहा था। हालांकि इसे सर सुल्तान की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, जो सर कासिम जलाल के हलाकत का मोर्द इल्ज़ाम इन्हें ठहरा रहे थे। बहरहाल जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। तुम सबके साथ मैं भी यहाँ मौजूद था और मैं भी सर कासिम जलाल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका हूँ। अगर इस मामले में तुम मुजरिम हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ इस जुर्म में बराबर का शरीक हूँ। ना आप मुजरिम हैं जनाब और ना हम। सर कासिम जलाल का वक्त पूरा हो चुका था और जब किसी का वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर से दुनिया की कोई ताकत लाख जोर लगा ले नहीं बचा सकती। इमरान ने कदरे तलख लहजे में कहा। तो सर सुल्तान खामोश हो गए। इसी लम्हे इमरान के सेलफोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने सर झटक कर जेब से सेलफोन निकाला और इसका डिस्प्ले देखने लगा। नंबर देखकर इमरान ने कॉल रिसीविंग का बटन प्रेस किया और सेलफोन कान से लगा लिया। यस, अली इमरान स्पीकिंग। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से अपना पूरा नाम लेते हुए कहा। सीगाल स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक भराई हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान सीगाल का नाम सुनकर इस बुरी तरह से उछल पड़ा जैसे अचानक इसके सर पर हैंड ग्रेनेड आ फटा हो। क्या नाम बताया तुमने अपना? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसे उछलते और इसका हैरत भरा लहजा सुनकर सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे थे। तुम्हारे पास यकीनन तुम्हारे साथी या फिर कोई ऑफिसर मौजूद होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सेल फोन ऑन करके स्पीकर पर कर दो ताकि सब मेरी बातें सुन सकें। दूसरी तरफ से सीगाल ने कहा तो इमरान के चेहरे पर मौजूद हैरत और बढ़ गई। किसका फ़ोन है और तुम इस कदर हैरान क्यों हो रहे हो? आप खुद ही सुन लें, इमरान ने कहा और साथ ही इसने सेलफोन का स्पीकर ऑन कर दिया। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है, अब बोलो कौन हो तुम और तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? मेरा नाम सीगाल है। स्पीकर से भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी तो सीगाल का नाम सुनकर वो सब बुरी तरह से चौंक पड़े। वही सीगाल जो दुनिया भर में टारगेट किलर के नाम से मशहूर है? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं वही टारगेट किलर हूँ, सीगाल की आवाज़ सुनाई दी। तो तुमने ही सर कासिम जलाली को हलाक किया है? ओह, तो क्या सर कासिम हलाक हो चुका है? दूसरी तरफ से सीगाल ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। अदाकारी मत करो सीगाल, तुमने ही सर कासिम जलाल को फ़ोन करके इन्हें हलाक करने की धमकी दी थी। मैं अदाकारी नहीं कर रहा हूँ, नॉनसेंस। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो क्या कहना चाहते हो? सर कासिम जलाल के बारे में मुझे रिपोर्ट मिली थी कि इससे कोई हलाक करना चाहता है और इसका इल्ज़ाम मुझ पर आयद करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इंटरनेशनल टारगेट किलर ज़रूर हूँ और ये भी दुरुस्त है कि मैं जो भी कत्ल करता हूँ वो हलाल एलानिया करता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैंने ना तो सर कासिम जलाल को कोई चैलेंज किया था और ना ही मेरा इसके कत्ल में कोई हाथ है। सीगाल ने कहा। मैं कैसे मान लूँ कि इस कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? मैं तुम्हें अहमक नहीं समझता। तुमने शायद नंबर गौर से नहीं देखा, ये फ़ौरन नंबर है। अगर मैंने सर कासिम जलाल को कत्ल किया होता तो क्या मैं इतने कम वक्त में पाकिस्तान से निकल सकता था? सीगाल ने घबरा कर कहा तो इमरान ने बेख्तियार झपड़े भींच लिए। वाकई इसके सेल फोन पर जो नंबर डिस्प्ले हुआ था वो इंटरनेशनल था। अगर तुम इस कत्ल में मुलविस नहीं हो तो फिर तुम्हारा नाम क्यों लिया गया है और जिस फ़ोन बूथ से कॉल की गई थी
वहाँ तुम्हारा मखसूस कार्ड भी मिला था और मैं इस कार्ड को पहचानता हूँ। कत्ल के बाद तुम जानबूझकर अपना कार्ड फेंक जाते हो ताकि खुफिया इदारों को पता चल जाए कि ये कत्ल तुमने किया है। इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है और तुम कह रहे हो कि मेरा कार्ड फ़ोन बूथ से मिला है जिससे मेरे नाम से सर कासिम जलाल को फ़ोन किया गया था। ये बताओ कि क्या सर कासिम जलाल की लाश के पास भी तुम्हें मेरा कार्ड मिला है? अगर मिला है तो देखो इस पर मेरे मखसूस दस्तखत मौजूद हैं या नहीं। मैं जिसे कत्ल करता हूँ इसके करीब मैं अपना जो कार्ड भी फेंकता हूँ इस पर अपने दस्तखत ज़रूर करता हूँ। सीगाल ने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हारा कोई कार्ड नहीं मिला है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये कत्ल मैंने किया है? सीगाल ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर ये कत्ल तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? अगर मैंने ये कत्ल करना होता तो मैं तुम्हें अपनी सफाई देने के लिए इस तरह से फ़ोन ना करता। नॉनसेंस, सीगाल ने कहा। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है और तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि सर कासिम जलाल की हिफाजत मैं कर रहा हूँ? सर कासिम जलाल कोई आम आदमी नहीं, वो सेक्रेटरी दाखिला था। अगर कोई आम आदमी होता तो इसकी हिफाजत के लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस या कोई और खुफिया इदारा काम करता। वो भी इस वजह से कि इस कत्ल के सिलसिले में मेरा नाम लिया गया था और चूंकि मेरा नाम लेकर सेक्रेटरी दाखिला को कत्ल किया जाना था इसलिए मेरा अंदाज़ा था कि मेरा नाम सुनकर इस मामले में तुम ज़रूर कूदोगे और तुम्हारा नंबर हासिल करना मेरे लिए क्या मुश्किल हो सकता था। इसके लिए मुझे वर्ल्ड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कायम करना पड़ा था जो मुआवजे पर मालूमात फ़रोख्त करती है। सीगाल ने कहा। चलो मैं मान लेता हूँ कि इस कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला को ख़ास तौर पर तुम्हारा नाम लेकर ही क्यों कत्ल किया गया है? और फिर फ़ोन बूथ से मिलने वाला तुम्हारा कार्ड, वो कार्ड कातिल के पास कहाँ से आ गया? हो सकता है कि मेरे कार्ड की कॉपी की गई हो। आज के दौर में क्या नहीं हो सकता? मैं अब तक सैकड़ों कत्ल कर चुका हूँ और हर लाश के पास मेरा कार्ड होता है। मुमकिन है किसी के हाथ मेरा कार्ड लग गया हो और इसने सर कासिम जलाल को हलाक करने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल किया हो ताकि सर कासिम जलाल की हलाकत मेरे सर मूंड दी जाए और तुम सब मेरे पीछे भागते फिरो और असल कातिल बच जाए। सीगाल ने कहा। हो सकता है कि ऐसा ही हो, इमरान ने कहा। ऐसा ही है। ये काम तुम्हारे मुल्क में हुआ है और किसी मकामी ने ही किया है जिसकी सर कासिम जलाली से कोई दुश्मनी होगी। बहरहाल मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कि ये काम मेरा नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे मुल्क में मौजूद हूँ। यकीन करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्जी, सीगाल ने करक लहजे में कहा। अब तुमने फ़ोन करके खुद ही सफाई दे दी है भाई, तो फिर मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन ना करूं? सर कासिम जलाल को कत्ल हुए अभी कुछ ही देर हुई है। इतनी देर में तो कोई इस इलाके से ही नहीं निकल सकता जहां सर कासिम जलाल की रिहाइशगाह मौजूद है। और तुम तो किसी दूसरे मुल्क से बात कर रहे हो। तुम जादूगर तो हो नहीं कि इधर कत्ल करो और इधर मंत्र पढ़कर उड़नछू होकर दूसरे मुल्क पहुंच जाओ। थैंक्स कि तुमने मेरी बात पर यकीन किया। मुझे इस बात पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि जिस कत्ल में मैं मुलव्वस ही नहीं हूँ तो क्यों मेरा नाम बिला वजह लिया जा रहा है? सीगाल ने कहा। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुमने फ़ोन करके असल हकीकत से आगाह कर दिया, वरना मैंने तो तुम्हारे खिलाफ कमर कस ली थी और तुम्हारी तलाश में निकलने वाला था। अगर इस कत्ल में तुम्हारा हाथ होता तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच कर तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता। तुम्हारी क्लियरेंस देने की वजह से मेरा मुल्क मुल्क घूमने का किराया भी बच जाता और भाग दौड़ भी जो मैंने तुम्हारी तलाश में न जाने कहाँ कहाँ करनी थी। ओके, अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। तुम इस कातिल को तलाश करो जिसने सर कासिम जलाल को हलाक किया है। सीगाल ने कहा और फिर इससे पहले कि इमरान इससे मज़ीद कोई बात करता, सीगाल ने राब्ता मुनक़ता कर दिया।